नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम समझ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक जो है वो विकसित नहीं हो। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? वैसा कोशिका जिसमें क्या हो, केंद्रक जो है वो विकसित हो, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसके अंदर जो है उच्च वर्गीय पादप और जीव जंतु की कोशिका आता है। उच्च वर्गीय यूकैरियोटिक कोशिका दो कोशिका होती है, एक पादप कोशिका होती है और एक क्या होता है, जंतु कोशिका होती है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जंतु कोशिका हो गया और ये क्या हो गया, पादप कोशिका हो गया। यानी कि हम देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका को तीन भाग में बांटा गया है। क्या होता है? एक जीव द्रव क्या होता है, और एक दूसरा क्या होता है, कोशिका झिल्ली, और क्या होता है, ये कोशिका भित्ति। देखिए होता क्या है कि अगर किसी भी कोशिका, चाहे ए कोशिका हो चाहे ए कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका, ये कोशिका झिल्ली के अंदर का जो भी पार्ट है वो सब का सब क्या कहलाता है? अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी पार्ट है, जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा, वो सब का सब क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, जीव द्रव कहलाता है। तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? जीव द्रव के अंदर ये क्या हो गया, केंद्रक। तो देखिए क्या हुआ, केंद्रक। अब क्या हो गया, और इस केंद्रक को अगर हम हटा दे, क्या करें, अब इस केंद्रक तो हो गया यहाँ पे, अगर इस केंद्रक को अब हम हटा दे तो उसके बाद क्या बचता है? ये जो दिखाई पड़ रहा वो कहलाता है कोशिका द्रव। एक बार फिर से देखते हैं कि ये कोशिका झिल्ली है। क्या है? एक कोशिका झिल्ली है। अगर हम इस कोशिका से कोशिका झिल्ली को हटा दे, क्या कर दे, हटा दे, यहां से भी क्या कर दे, ये कोशिका झिल्ली को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और यहां पर जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब का सब क्या कहलाता है? जीव द्रव। क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। अब इस जीव द्रव को कितने भाग में डिवाइड किया गया? एक हो गया केंद्रक, ये बीच वाला भाग क्या हो गया, एक केंद्रक इसका है। क्या है? केंद्रक है। यहां पर भी केंद्रक है और यहां पर केंद्रक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितने भाग में, ये पूरे संरचना को जो दिखाई पड़ रहा है कितने भाग में डिवाइड, कितने भाग होते हैं इसके? तो एक भाग तो ये हो गया। अब कहते हैं एक भाग यहां पर दिखाई दे रहा है, ये हो गया केंद्रक, इसे क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब देखते हैं यहां से आते हैं इधर, तो क्या हो गया, कोशिका द्रव। अब अगर हम इसको यहां से हटा देते, क्या करते हैं, तो ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। जो क्या होता है, कोशिका द्रव जो होता है कोशिका झिल्ली से अंदर है, कोशिका झिल्ली के अंदर, और केंद्रक के क्या होते हैं, बाहर। ये जब ये सब जो भी कुछ दिखाई दे रहा वो क्या हो गया, कोशिका द्रव। अब जरा देखिए इस कोशिका द्रव के अंदर, इस कोशिका द्रव के अंदर जो है वो क्या पाता है, कोशिका अंग पाया था। क्या होता है? कोशिका अंग पाया था। तो ये कोशिका अंग में देखिए क्या होता है, इस कोशिका अंग को हमने कितने भाग में, तीन भाग में बांट दिए। कितने भाग में? तीन भाग में बांट दिए। एक हो गया एक झिल्ली वाले, और एक क्या हो गया, दोहरा झिल्ली वाले, और एक क्या होगा, बिना झिल्ली वाले। अब यहां पर देखते हैं इसके अंदर या फिर इसके अंदर जो कोशिका द्रव है, उस कोशिका द्रव को तीन भाग में बांट दिए। एक में है एक झिल्ली वाला। अब देखिए लाइसोसोम क्या है, इसमें एक झिल्ली होता है, मतलब जो घेरा होता है वो क्या होता है, एक ही लेयर बने होते हैं। अस्फीरोसोम क्या होता है, एक झिल्ली। पर ऑक्सीसोम क्या होता है, एक झिल्ली। ग्लाइकोऑक्सीसोम क्या होता है, एक झिल्ली। अब देखते हैं दूसरा दोहरी झिल्ली वाले, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाले, गोल्जी का दोहरी झिल्ली वाले, अंतःप्रद्रवलिका दोहरी झिल्ली वाले, और लवक क्या हो गया, दोहरी झिल्ली वाले। अब कहता है जिसमें बिना झिल्ली, कोई झिल्ली होता नहीं है, वो क्या हो गया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और काइनेटोसोम। ये जो है वो बिना झिल्ली वाले हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जीव द्रव क्या होता है, ये जीव द्रव, और जीव द्रव के अंदर जो है वो केंद्रक, और क्या हो गया, जीव द्रव के अंदर क्या हो गया, केंद्रक और कोशिका द्रव। अब केंद्रक के इतने पार्ट होते हैं, और क्या होता है, जीव द्रव का क्या होता है, इतने पार्ट होते हैं। अब जरा देखते हैं केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है। तो ये जो केंद्रक होता था, इस केंद्रक के अंदर जो था वो क्या होता है, केंद्रक कला है। ये क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, केंद्रक कला यानी केंद्रक झिल्ली। इसी के अंदर जो एक गोल जैसे छोटा सा संरचना दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका। और इसी के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसी के अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा वो क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव कहलाता है। तो यहां पर हमने केंद्रक के अंदर भी देख लिया, केंद्रक को कितने भाग में, एक दो तीन और चार भाग में डिवाइड किया गया। अब यहां पर देखते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या होता है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, देखिए। लेकिन ये कोशिका भित्ति जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका का, जो पादप कोशिका होता है, वो पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और पतली सी क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका
भित्ति कहते हैं। तो ये क्या हुआ, सेल वॉल, क्या हो गया, सेल वॉल। तो इसे इस तरह से जो है यूकैरियोटिक कोशिका को जो है वो इतने भागों में क्या हो गया, इस तरह से यूकैरियोटिक कोशिका जो है इतने भाग में डिवाइड होता है। एक यहां पर क्या बेसिक तौर पे समझने वाली क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, एक जीव द्रव, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। जीव द्रव जो होता है कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, और कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है, वो भी किस पादप कोशिका में, किसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर होता है। अब यहां पर जो है कुछ जीव द्रव को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, केंद्रक और केंद्रक द्रव, क्या बोलते हैं, सॉरी, केंद्रक और कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव के अंदर क्या होता है, कोशिका अंग, मतलब कोशिका का अंग पाया जाता है। अभी कोशिका अंग जो है वो एक झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले और बिना झिल्ली वाले। एक झिल्ली वाले इतना सारा हो गया, दोहरी झिल्ली वाले इतना सारा हो गया, और बिना झिल्ली वाले क्या हो गया, इतना। और केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर जो होते हैं वो इतने अंग पाए जाते हैं। अब हम बारी बारी से आने वाले कक्षा में बारी बारी से इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद इस कक्षा के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पर क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे इस कोशिका झिल्ली के बारे में। 3 अंग, कोशिका झिल्ली 3 स्तरों से बनी होती है, जिसमें 2 स्तर इसका प्रोटीन का होता है और एक होता है फॉस्फोलिपिड का। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का। तो आने वाली कक्षा में हम इन सभी टॉपिक के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।